Was it the voice? Was it the fire burning in me? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरी नींद काफ़ी ज़्यादा लेट खुली है। 6:50 पर मैं उठी हूँ। अभी लगभग 6:07-15 वगैरह हो रहा होगा। एक्चुअली कल रात को मैंने पंखा चालू कर दिया था और इधर है कि पूरा कोहरा कोहरा है। मैं मतलब अगर लेट तक जग रही हूँ तो कभी कभी मुझे सही से नींद नहीं आता या फिर अजीब अजीब सी चीज़ें होती है। मतलब ज़्यादा ही खतरनाक तरीके का सोच या फिर क्वेश्चंस कुछ भी होते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है रूम का, ताकि मुझे जल्दी नींद आए। पहले तो मैं लाइट बंद कर दिया करती थी। हाँ बाबू, देखो पीछे हमारी छोटी प्यारी बहन वैष्णवी है। और उसको जब इस घर आना होता है ना, मतलब मेरी याद आती है, फिर उसको मिठाई खाना होता है, तो क्या कहती है, रानी दीदी। उसके मुंह में और कुछ नहीं होता है। उस आधे रास्ते तक तो भागते भागते भी आ जाती है। और घर वाले सब इससे परेशान कि बस ये रानी दीदी करती है कभी कभी। अच्छा चलो, आज दरवाज़ा बाहर का खुला है, मैं बाहर भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। आगे पीछे कुछ ज़्यादा ही कोहरा है। मम्मी को इन्फॉर्म करके मैं घूम के आती हूँ। का नानी ठीक है, कहीं नहीं, बस टहले भाई। आधा डर तो मुझे भी लगता है। अभी 7 बज रहा है, पर मेरी हिम्मत यहाँ से जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ वाली हो रही है। देखो, अभी जब बारिश स्टार्ट हुई थी, बारिश हुआ था क्या, बारिश के पहले, हाँ, जब मेरा एमएससी पूरा हुआ था, लगभग जून सितंबर अगस्त, हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, जब ठंडी स्टार्ट नहीं हुई थी, या फिर पता नहीं कौन सा मंथ था, मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि उस टाइम पर मैं रेगुलरली 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जॉगिंग वगैरह के लिए जाती थी। उस टाइम में भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही अनहेल्दी रहने लगी थी, पर सम रीजन्स मैंने छोड़ दिया, क्योंकि हुआ ये ना, बारिश स्टार्ट हो गई और जब जाने का मन नहीं करता था तब पानी गिर जाता था। और मैं थोड़ी खतरनाक तरीके की आलसी, और इस वजह से मैडम जी ब्रेक ले लेके, हालांकि हमारा पूरा एरिया खाली है, ये सारी ज़मीन बिक चुकी है। अभी मैं अकेले जा रही हूँ। हालांकि ऐसा इतिहास में हुआ नहीं है कि, मतलब हालांकि मैं तो अकेले ही सारा काम करती हूँ, मैं किसी के झुंड में भी नहीं रहती। मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, पर मैं किसी से पर्सनली कनेक्टेड 30% ही रहती हूँ। सो आगे चल के देखते हैं। टहले आ रहे हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माई लाइफ, भाई, मैं घर से कभी निकली नहीं ना। मैं जब भी इन्नू से के लिए भी निकलती हूँ, सारे लोगों की जो निगाहें होती है वो तक भरी, सवाल भरी होती है। अब ये थे मेरे छोटे मामा खुशप्रीत और वैष्णवी के पापा, कह रहे हैं तुम कहाँ जा रही हो। मैंने बोला टहल रही थी। हालांकि उनका कोई वो मोटिव नहीं था, पर मुझे सवाल बहुत कम पसंद है। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला देखे कि मैं क्या कर रही हूँ और समझ जाए। मैं ये नहीं चाहती कि मुझसे बहुत सारे सवाल किए जाए। भाई हक है मेरा, इस चीज़ को मैं मानती हूँ ना, जिंदगी जीने का, कैसे जीना है, कब जीना है, कहाँ जीना है। मैं चीज़ें अपने पसंद से नहीं करती, वो अलग चीज़ है ना। अब मुझे पसंद नहीं है कि मैं लोगों के झुंड में घूमूं, या फिर ये भी पसंद नहीं है कि मैं मुंह उठा के कहीं भी किसी के साथ भी घूमने चली जाऊं, या फिर कुछ और। मुझे घूमना पसंद है ऑब्वियसली। मुझे पहाड़ों पे जाना पसंद है, नदियों पे, मतलब कुछ ऐसे खाली जगह पे जहाँ पे
प्योर नेचुरल वाइब आती हो, और नहीं आएगा तो कोई कैसे जा सकता है। पर फिर भी अब कुछ चीज़ों के लिए समय का इंतज़ार करना पड़ता है और किया जा रहा है। मुझे पूरी आज़ादी होने के बावजूद मैं घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं। हालांकि खाली जगह था सब कुछ, पर अकेले थी, इस वजह से मेरा भी मन नहीं हुआ और दुकान खोलने का टाइम भी हो गया। उधर कस्टमर आए हैं मम्मी। दुकान मैंने खोल दिया है, कोहरा कोहरा है, अभी इसकी सफाई करनी पड़ेगी, फिर मुझे साफ़ करना पड़ेगा, मतलब नहाना धोना होगा और फिर जाके पूजा पाठ। वो तो डेली बेसिस के काम है, पर उसके बाद जितनी जल्दी हो जाए फिर करना पड़ेगा पढ़ाई। हालांकि सुबह उठे नहीं थे आज, मैं भी थोड़ी बहुत बड़ी वाली आलसी इंसान हूँ। मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, ड्राई के साथ साथ फ्रिजी हैं। ड्राई तो कम, फ्रिजी ज़्यादा है, दिख रहा होगा। मम्मी नहा धो करके कुछ छोटे मोटे काम कर रही हैं, मैंने दुकान सफाई किया है। और इतने में हमारा सूरज भैया, ये भी मेरे से छोटा है ठीक है, तो सूरज भैया अपना कार, मतलब भैया का कार चला रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे भी सिखाए क्योंकि ये रिसेंटली सीखा है। मेरे को कार सिखाएगा कि नहीं? हेलो गाइस। हाँ गाइस, हेलो। सबको सिखाएंगे, अभी मैं भी सिखाऊं तुरंत। इसको बोल दिए रहो कमेंट करके मेरे को जिम्मेदारी इंसान बनाए। मतलब मैं चाहती हूँ ड्राइविंग सीखना, तो मेरे को इज्जत से सिखाया जाए। घर वाले मुझे किसी भी गाड़ी की चाबी नहीं देते। घर पे भैया के पास बुलेट है, कार है, बाइक है, और इवन मेरे हाँ मामा पापा और नाना 3 बाइक 2 स्कूटी है, एक ब्लोरो, एक कार और इनेवा था, उसको बेच दिया गया। सो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सिखाया जाए पर्सनली, ताकि मैं ससुराल जाके गैर जिम्मेदार इंसान ना कहूँ। सिखाएगा ना? हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, ठीक है। आप अच्छे से ड्राइविंग सीखिए, फिर मुझे सिखाइए। बाय बाय। बाय बाय। लगभग 8:21-22 हो रहा है और मैंने कम्प्लीटली अपना सारा काम निपटा लिया है। सीमा दीदी सो रही है अभी भी, पिंकी दीदी उठी है, मम्मी दुकान में है, और मेरा दूसरा काम है कि अब मैं दुकान में जाऊं। तो लगभग मैंने भगवान जी को भी थैंक यू कर दिया है। आप सभी भी रेगुलर किया करो, क्योंकि उनके बदौलत ही हम धरती पर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, वो भी थोड़े से स्ट्रगल के साथ, क्योंकि वही तो चाह रहे हैं ना कि हम मजबूत बने। तो चलिए चलते हैं अपने दुकान। सड़ा सा मुंह बनाते हुए मैंने बनाया चाय और अपना मूड फ्रेश किया। इधर पिंकी दीदी भगवान जी को थैंक यू कर रही हैं। अभी 9:31 हो रहा है, मम्मी जस्ट गई है अपने दुकान और मैं भी इधर आ गई, क्योंकि मम्मी घर पर थी तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो रही थी, मतलब बातें चल रही थी हमारी भी। नॉर्मली हम मम्मी भी थोड़ा बिजी रहती है, मैं भी पूरा दिन दुकान तरफ रहती हूँ, और इस वजह से कई सारी चीज़ें रह जाती हैं। आप लोगों को पता ही है कि हर माँ अपनी बेटी से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड होती है, और कुछ मेरी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होती है, जो पापा से ज़्यादा मम्मी से कनेक्टेड होती है। सो मुझे तो अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा उनसे अपनी बातें शेयर करना, उनकी बातें जानना मेरे लिए काफ़ी प्रीसियस मोमेंट होता है। तो अब मम्मी गई हैं, मैं वापस से अपना कंटिन्यू करने वाली हूँ। अभी आज मैं पहले मैथ की क्लास देखूंगी, उसके बाद रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव, क्योंकि दूसरे टाइम क्या होता है, नॉर्मली मैं सारा कुछ तो मेंटेन कर लेती हूँ, पर थकावट होने की वजह से मैथ दिमाग लगाने का मन नहीं करता, फिर ऐसा लगता है यार रहने देती हूँ, इस वजह से छूट जाता है। इसलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक वाले सब्जेक्ट को पहले पढ़ लेते हैं, तो मे भी अच्छा हो। The pieces of forever that you broke, but since you left me alone, I've been high. टाइम पे खाना पीना खाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर आज शुक्रवार भी था, सुबह सारा काम भी हो गया। मैं जैसे ही दुकान पे आई और उसके बाद घर पर कुछ दिक्कत था, मैं कह रही थी कि मुझे मैथ पढ़ना है,
हालांकि मैंने उस टाइम पर नहीं पढ़ाई किया, फिर मैं अपने काम में बिज़ी हो गई क्योंकि हल्ला हो रहा था घर पर भी, आना जाना मतलब कुछ कुछ था प्रॉब्लम। उसके बाद अब पढ़ते पढ़ते 1:49 हो गया है। मैंने सुबह से सिर्फ चाय पिया था, गर्म पानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और मम्मी पिछले आधे घंटे से कह रही है खा ले खा ले खाना, खा ले खा ले। अभी डांट के गई हैं, मतलब बगल वाले रूम से, तो चुपचाप खाना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले खा लेती हूँ, फिर मैं वही अपना PYQ सीरीज़, अभी तो रीजनिंग ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैथ का कंटिन्यू करूँगी। I won't let you take me down. 'Cause lately I've been high. लंच करने के बाद मैं तुरंत दुकान में आके पढ़ने लगती हूँ क्योंकि मुझे वापस से बहुत सारा पढ़ाई करना था और मैं ना पढ़ने की वजह से थोड़ा प्रेशराइज फील कर रही थी। I've been high. कुछ घंटों के बाद हमारी प्यारी छोटी बहन आई और आप लोगों को तो पता है कि ये मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने इसके साथ लगभग 10 से 5 मिनट टाइम स्पेंड किया और थोड़ी देर अपनी साथ रखा। हालांकि थोड़ी देर बाद मैंने इसे भेज दिया। मैडम जी हाथ दिखाकर कैमरा को कह रही हैं आप चालू हो जाइए, क्योंकि ये एक्शन मोड है ना, इस वजह से मैडम समझ चुकी थी। लगभग थोड़ी देर पढ़ाई करके मैंने लिया था छोटा सा ब्रेक, जिसमें मैंने दुकान की थोड़ी बहुत सफाई करी, मतलब झाड़ू वगैरह लगाया, अंदर का थोड़ा बहुत फ्रेश हुई, क्योंकि एक होता है ना काफ़ी टाइम बैठे रहो एक ही जगह पर तो काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। और तुन्नी भी, मतलब वैष्णवी दीदी भी आई हुई थी हमारे पास, तो मैंने इसे भी रोक लिया। कैसे इन लोगों को राधे राधे बोलो। सही से नहीं बोलेगी क्योंकि ये भी कभी कभी भाव खाती है। करंट अफेयर वाले पोर्शन का रीडिंग कर रही हूँ, मतलब है तो PYQ ही, लेकिन जो करंट क्वेश्चन पूछता है ना उससे रिलेटेड है। नोबेल पुरस्कार का शांति वाला क्षेत्र, उसको मैं देख रही थी। कभी कभी जब हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते तो कई चीज़ों से हमें प्रॉब्लम्स होने लगती है। शाम को मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की और अपने ही दुकान के बड़े खाए। फिर उसके बाद अपने घर के बच्चों का स्कूल होमवर्क कंप्लीट कराया। बच्चों को पढ़ा करके एवरेज सारे काम निपटा करके थोड़े बहुत कमेंट्स के रिप्लाई और बाकी सारी चीज़ भी करके फ़िलहाल अभी तो हम खाली हैं, 9 बजने में टाइम है, करते हैं हमारी पढ़ाई कंटिन्यू। वापस से मैंने लगभग 1 घंटे पढ़ाई की। Let you take me down. 'Cause lately इस टाइम जब मैंने ब्रेक लिया था तब मैंने YouTube पर पोल अपलोड किया था कि क्या मैं लाइव आऊँ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का वोट था यस दीदी आप आओ। फिर मैंने लाइव किया कम से कम आधा घंटा, फिर वापस से मैं पढ़ने बैठ गई और इसके बाद मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी, खा पी करके सोने चली गई। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के ब्लॉग में होगी। बाय बाय, टेक केयर।